फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है नंबर ऑफ कमिटीज़ अपॉइंट की गई टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान बनाने के लिए जो है अलग अलग कमेटी अपॉइंट की गई। ठीक है, इन कमेटियों के जो है चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए और कुछ इसमें जो है मेजर कमिटीज़ थी, कुछ अदर कमेटी थी। तो मैंने जो है जो मेजर कमिटीज़ थी उनमें स्टार करके लगाए हैं जो मेजर कमेटियाँ हैं। ठीक है, तो इनमें जो है हम पढ़ेंगे कि इनके चेयरमैन कौन कौन थे, कौन कौन सी कमिटीज़ थी। ठीक है, एक थी कमिटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, एक है स्ट्रिंग कमेटी, एक है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ये जितनी भी कमेटियाँ थी इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और साथ साथ में इनको याद भी करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक छोटा सा रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट कमेटी। ये तीन कमेटियाँ हैं। ठीक है, इनके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है एडवाइजर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड प्रोवेनिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कंप्लीट होने के बाद जो हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें क्या था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा क्रेडेंशियल कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जो है 8 मेजर कमिटीज़ हैं। इन कमिटीज़ के जो है चेयरमैन आपने याद रखने हैं कि कौन कौन हैं, और साथ में जो इसमें अदर कमिटीज़ हैं वो भी आपने इनके चेयरमैन याद रखने हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो हाउस कमेटी, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर एंड कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। इन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बी पिटावी सीतारामैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे KM मुशी। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसके चेयरमैन थे GV मावलंकर। एंड मेजोरिटी सब कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे HC मुखर्जी। फिर अब फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटीज JP वर्दलोई। फिर है नेक्स्ट हमारा excluded and partially excluded area other than those in Assam subcommittees AV ठाकर। नेक्स्ट है हमारा एड हॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इसके जो चेयरमैन थे वो थे S वर्धाचारी। ट्रांसलेशन कमेटी, उर्दू ट्रांसलेशन कमेटी, प्रेस गैलरी कमेटी, कमेटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये सारी कमेटीज हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। ठीक है, और ये किस लिए सेटअप की गई। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 29 अगस्त 1947 को सेटअप की गई, अपॉइंट की गई। और इस कमेटी को जो है किस लिए अपॉइंट किया गया? टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इस कमेटी को सेटअप किया गया, अपॉइंट किया गया। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आपने जो है इससे एक क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कमेटी में जो है टोटल 7 मेंबर्स थे। वो कौन कौन थे वो आपने याद रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुशी, सैयद मोहम्मद सातुल्लाह। अब ये नाम आपने, जैसे इसमें क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग के कौन मेंबर थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है इनका नाम सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, तो ये नाम आपने याद रखना है, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। अब नेक्स्ट है इसमें N माधवा राव। अब ये भी इसमें क्या है याद रखने वाला कि इनको जो है रिप्लेस किया गया VL मीटर से। ठीक है, क्योंकि ये जो VL मीटर थे इनके हेल्थ इशू थे कुछ, उस वजह से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद इनको M माधवा राव को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जो मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे TT कृष्णमाचारी। इनको रिप्लेस किया 1948 में DP
खेतान से, क्योंकि डीपी खेतान की डेथ के बाद इनको रिप्लेस किया गया, तो ये आपने याद रखना है। फिर इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था वो हुआ था 21 Feb 1948 को, एंड सेकंड हुआ था अक्टूबर 1948 में। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया, जो 6 मंथ से पहले कर दिया इन्होंने तैयार, और इसमें जो डेज लगे थे 141 डेज जो थे इसको कंप्लीट होने में लगे थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वॉज पब्लिश्ड इन देहरादून। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। और आज हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा वो हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों कमेटी के कुछ जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रोवेनिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स एंड मिनोरिटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। एंड उसमें हम पढ़ते हैं कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्ट्रिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपने कमेटीज याद करनी है। देखो, हमने इसमें 8 मेजर कमेटीज के बारे में पढ़ा और बाकी जो अदर्स हैं वो भी, तो आपने ये सारी याद करनी है। इसमें हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा कि इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इस कमेटी को सेटअप क्यों किया गया, क्यों अपॉइंट किया गया, टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कमेटी को सेटअप किया गया 21 अगस्त 1947 को, और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उनको कहा गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हमने पढ़ा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर्स थे, और इनका जो फर्स्ट जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ था 21 Feb 1948 को हुआ था। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियोस अपलोड करूं आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।